हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज का जो सवाल होंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का ही सवाल होंगे, लेकिन वो सारे सवाल होंगे जो जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इसी तरह के सवाल जो आज सवाल लेंगे, इसी तरह के सवाल जो हैं बराबर जेईई मेंस और एडवांस के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सवाल को, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक्स है ना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में, वो ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां पर है वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स। हमें fx का डिफरेंशिएशन gx के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? fx का किसके रिस्पेक्ट में? gx के रिस्पेक्ट में। तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। इन जनरल हम क्या करते थे इससे पहले सवाल में कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालते थे, है ना, dy by dx, है ना, x के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में निकालते थे या थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक बड़ा जैसा फंक्शन दे रखेगा और दूसरे बड़े जैसे फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या मानना है, और पहले वाले फंक्शन को y मान लेना है और दूसरे वाले फंक्शन को z मान लेना है ना। पहले वाले फंक्शन को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को क्या मान लेंगे? z मान लेंगे। तो अब क्या हुआ, जैसे इसको मैंने y मान लिया और दूसरे को z मान लिया और बोला यही क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालो। कहने का मतलब इसको मैंने y माना है और इसको z माना है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में निकालना है। और y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? dy by dz कहलाता है, ठीक है। तो हमें जो है y, पहले वाले फंक्शन को y मान लेना है, दूसरे वाले को z मान लेना है और हमें निकालना क्या है? dy by dz निकालना है, ठीक है। देखिए ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, y भी x का फंक्शन z भी x का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया और यहाँ पर पैरामीटर क्या हो गया भाई? पैरामीटर x हो गया। इसलिए dy by dz का जो फार्मूला आएगा वो आएगा dy by dx डिवाइडेड बाय dz by dx। आपको जब कोई भी dy by dx आप निकालते हैं, जब t पैरामीटर रहता है तो क्या लिखते हैं? dy by dt और डिवाइडेड बाय dx by dt, है ना। और यहाँ जब x पैरामीटर है तो x पैरामीटर है तो t के जगह पर क्या आ जाएंगे? x आ जाएंगे, ठीक है। तो dy by dz निकालना है तो dy by dx dz by dx, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो y क्या है? fx है, तो fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में f' कहलाता है। z क्या है? gx है, gx का डिफरेंशिएशन को g' कहलाता है, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है? फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin 10x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x, है ना। sin 10x का डिफरेंशिएशन निकालना है e टू द पावर cos x के रिस्पेक्ट में। तो एक बड़ा चीज का डिफरेंशिएशन दूसरे बड़े चीज के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। ये आपको इसको हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मैंने समझाया है ना। ये थ्योरेटिकल पॉइंट के थ्रू से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एक बड़ा फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे बड़े फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ रहा है ना। निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आपको क्या करना है? एक को y मान लेना है, इसको y मान लेता हूं, y इक्वल sin 10x, ठीक है। और एक को y मान लिया एंड दूसरे को क्या मान लेंगे? z मान लेंगे, e टू द पावर cos x को मैंने z मान लिया, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में बोला था निकालने के लिए। अगर इसको y बोल देते हैं और इसको z बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में निकालना है। कहने का मतलब क्या है? y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कहने का मतलब dy by dz हमें निकालना है। क्या करना है? dy by dz निकालना है, ठीक है। dy by dz इक्वल व्हाट? अब आगे देखेंगे आप।
अब यहां पर देखिए y भी x का फंक्शन है और z भी x का फंक्शन है ना, y भी x का फंक्शन है और z भी x का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है और पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। दोनों इक्वेशन में x शामिल है तो पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। ठीक है, पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो यहां पर हो गया कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीटर x है। ठीक है ना, दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, y इक्वल साइन 10x और z इक्वल e टू द पावर cos x जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, x है। तो जो भी पैरामीटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो नो लिखेंगे, नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद क्या करना है, y इक्वल साइन 10x लिखेंगे, साइन 10x और किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर x है तो x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 10x। ठीक है, चैन रूल लगाकर ही लिख देता हूं d 10x और फिर जो है d 10x बाय क्या आ जाएंगे, dx आ जाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, cos इंटू अंदर वाला क्या है 10x है। ठीक है, और फिर 10x में 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आ जाएंगे। अगेन फिर से लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, फिर से आपका z को भी x के रिस्पेक्ट में z डिफरेंशिएट करना, z इक्वल e टू द पावर cos x आ जाएंगे ये है, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बाय dx और e टू द पावर cos x है, और इससे जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना d cos x और d cos x बाय dx आ जाएंगे। e पर पावर कुछ भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन वही चीज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है ना। नो, अब जो है बाय फार्मूला लिखा जाएगा, बाय फार्मूला से है ना, तो dy बाय dz निकालना है, मैं क्या निकालना है, dy बाय dz। अच्छा, इसको और एक स्टेप में मैं लिख दूं, माइनस sin x आगे कर देता हूं और e टू द पावर cos x आ जाएंगे। ठीक है, dy बाय dz निकालना है हमें, और अपने को पता है कि x वेरिएबल है, x जो है आपका पैरामीटर है, तो क्या होगा, फार्मूला dy बाय क्या लिखेंगे, dx है ना। जैसे t वेरिएबल t आपका पैरामीटर रहता है तो dy बाय dx इक्वल क्या आता है, dy बाय dt और फिर dx बाय dt, dy यही तो आता है और फिर dt और फिर नीचे वाला फिर dt है ना। अगर t जो है आपका पैरामीटर रहता है तो यहाँ पर x पैरामीटर है तो dy बाय dz निकालना है, तो dy बाय dx डिवाइडेड बाय dz बाय क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे है ना। ये अगर सपोज ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो dy बाय dz ही बचेंगे, यही चीज बचेंगे। ऐसे बेसिकली कैंसिल आउट होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको मैंने बताया। तो अब जो है dy बाय dx, मेरा dy बाय dx पहले से आ चुका है, ये क्या है, cos 10x इंटू sec स्क्वायर x बाय फिर क्या है भाई, dz बाय dx, dz बाय dx कितना आ चुका है, माइनस sin x इंटू e टू द पावर cos x। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में भी स्कोप है इसका है ना, और जेईई के भी एग्जाम में है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या सवाल है, तो सवाल ये है, ये सीबीएसई ने पूछा है ना, बोर्ड एग्जाम सीबीएसई 2014 के बोर्ड एग्जाम का सवाल है और ये अच्छा सवाल है। ठीक है ना, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। तो डिफरेंशिएट tan इनवर्स xy रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर with respect to sin inverse 2x by रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, है ना, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो देखेंगे हम लोग किस तरह से निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, एक को तो हमें y मान लेना है, दूसरे को z। लेट y इक्वल tan इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल साइन इनवर्स, दूसरे को z 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर पैरामीटर x है तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन ये इनवर्स वाला चीज है और इनवर्स के आगे रूट वाला चीज है, तो इनवर्स आगे अगर रूट वाला चीज होता है तो उसको किस तरह से सिंप्लीफिकेशन करा जाता है, फिर ओरिजिनल में चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया जाता है। ये चीजें हम लोगों ने देखा है जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने देखा था। उसी प्रोसीजर के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो नो लिखा जाएगा y इक्वल tan इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ऐसे केसेस में क्या पुट किया जाता है, पुट x इक्वल क्या साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा में पुट कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा ऊपर में आएंगे तो tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। tan इनवर्स x जो है, x के जगह पर साइन थीटा, नीचे रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया। tan इनवर्स आ जाएंगे और साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहे तो कॉस थीटा आ जाएंगे। ठीक है, अब tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा कहे तो tan थीटा आ जाएंगे और थीटा tan इनवर्स tan थीटा, थीटा उतर जाएंगे। अब इसके बाद जो है इसको ओरिजिनल में चेंज कर लेना है, थीटा के बराबर क्या आ जाएंगे, थीटा इक्वल साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x आ जाएंगे। ठीक है, और थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, थीटा में चेंज किए, फिर थीटा आ गया, है ना, सिंप्लीफिकेशन करते हुए थीटा लाए, फिर थीटा को ओरिजिनल में चेंज किए, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। ये सारे हम लोगों ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट में सीखा है हम लोगों ने। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो गया dy बाय dx, है ना। इसे भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दूसरे पार्ट को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है और यहाँ पर जो पैरामीटर है x है। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको देखा, आप देख रहे हैं कि इनवर्स वाला चीज है, इनवर्स ट्रिगो वाला चीज है, फिर आगे रूट वाला चीज है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना है कि किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है डिफरेंशिएट करने का, x के रिस्पेक्ट में अगर करना है तो किस तरह से करा जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। दूसरा वाला अगेन जो है, अगेन लिखा जाएगा z इक्वल है क्या, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल सेम चीज पुट करना है ना, यहां पर भी साइन थीटा, देखिए आप सेम चीज पुट होगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज पुट कर देता हूँ, x इक्वल साइन थीटा। अगर अलग चीज रहता, कुछ अलग फॉर्मेट में रूट वाला रहता तो अलग चीज भी पुट करा जा सकता था, ठीक है ना, लेकिन सेम चीज है तो सेम चीज पुट करा जाए, सेम जैसा रूट है तो दोनों जगह सेम जैसा रूट है, आप देख सकते हैं, तो सेम चीज पुट करा जाएगा। तो साइन इनवर्स, ठीक है, 2x के जगह पर साइन थीटा और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे। तो साइन इनवर्स है आपका 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहीं तो कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएंगे तो क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा आ जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितने के इक्वल, साइन 2 थीटा के इक्वल आता है। अब आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा उतर जाता है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा उतर जाएंगे। तो 2 अब थीटा, थीटा को ओरिजिनल में चेंज कर देंगे, थीटा यहां से क्या आ जाएंगे, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये आपका z रहा। तो अब जो है ओरिजिनल में चेंज हो गया, इसके बाद डिफरेंशिएट कर देता हूं, यहां तक तो सरल करने का काम हुआ यहां तक, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz बाय dx आ जाएंगे और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम आराम से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, क्योंकि पैरामीटर x था तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। इसके बाद लिखा जाएगा बाय फार्मूला, फार्मूला से dy बाय dx जो है ये इक्वल आ जाएंगे dy बाय dz निकालना है
है ना, डी इसको y माने हैं तो इसको z, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कहे तो dy बाय dz निकालना है, तो dy बाय dz निकालेंगे तो dy बाय dx लिखेंगे, फिर dz बाय dx लिख देंगे। तो dy बाय dx कितना आ चुका है 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाय dz बाय dx क्या आ चुका है 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, है ना, ये आपका कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बाय 2 आ जाएंगे आंसर। ठीक है, ये भाई कॉपी कर लीजिए इसे, ये भी अच्छा सवाल है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा सवाल है, साथ में जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा सवाल है। ठीक है, इसे भी आप कॉपी कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल हम लिखेंगे नेक्स्ट सवाल है लेट, ठीक है, जेईई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लेट f डैश हाफ इक्वल 5 एंड g डैश रूट 3 by 2 equal to then find differentiation of f sin x with respect to g cos x at x equal पाई बाय 6। ठीक है, at x equal पाई बाय 6, ये भी अच्छा सवाल है। अब यहां पर हमें सॉल्व करना है इस सवाल को। ठीक है, तो सॉल्व करना है तो गिवन दे रखा है, जो चीज पहले मैं उसे लिख लूं, तो f डैश हाफ दे रखा है 5, g डैश रूट 3 by 2 दे रखा है 2। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल पाई बाय 6 पर निकालना है। तो इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो एक को y मानना है, दूसरे को z मान लेना है। लेट y इक्वल आ जाएगा f sin x एंड और z जो इक्वल आ जाएगा g cos x आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको y मान लिया, इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालने बोला था एट x इक्वल पाई बाय 6 पर, है ना, पाई बाय 6 पर निकालने बोला था, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, इसको y मान लिया और इसको z मान लिया। ठीक है ना, और अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, तो dy बाय dz निकालना है। ठीक है, dy बाय dz निकालने के लिए, है ना, आपको देखना पड़ेगा कि ये चीजें कैसे आएगा। आप देखिए y का जो वैल्यू आया है x के रूप में आया है और z का भी वैल्यू आया है x के रूप में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, x है, क्योंकि y का भी वैल्यू x के रूप में, z का भी वैल्यू x के रूप में आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है इसका, x है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, इसको भी x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में। तो नो लिखा जाएगा, y इक्वल f sin x लिखेंगे और इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। अच्छा, f sin x का डिफरेंशिएशन पहले तो f का होगा, f का डिफरेंशिएशन f डैश। ठीक है ना, अंदर वाले को छाप लेंगे sin x, फिर sin x में sin का डिफरेंशिएशन cos इंटू अंदर वाला x, x का तो 1 हो जाना है। ठीक है, पहले तो f का डिफरेंशिएशन f डैश कहलाता है ना, और इंटू अंदर वाला छाप लिया sin x, फिर sin x का cos x हो गया। ठीक है, ये आ गया dy बाय dx। अगेन जो है फिर से हम क्या करेंगे, और दूसरा जो है z इक्वल g cos x है, इसे भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dz/dx आ जाएंगे और यहाँ पर g डैश cos x आ जाएंगे, ठीक है। और फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाना है, माइनस sin x, ठीक है। g का पहले डिफरेंशिएशन g डैश और इंटू अंदर वाला cos x और फिर cos x का माइनस sin x, ठीक है। ये चीजें आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, बाय फार्मूला से हम फार्मूला जनरेट कर लेंगे। बाय फार्मूला से dy/dz निकालना है हमें। तो क्या x पैरामीटर है तो dy/dx आ जाएंगे, फिर dz/dx आ जाएंगे, है ना। फार्मूला जनरेट कर लिया तो dy/dx कितना आ चुका है, f डैश जो है f डैश sin x इंटू cos x, ठीक है। और dz/dx कितना आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर g डैश cos x इंटू माइनस sin x, ठीक है। ये dy/dz आ गया। और निकालना किस पॉइंट पर है ना, पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। लास्ट में आपको पॉइंट x इक्वल π/6 को रखना है ना। मैंने डिफरेंशिएट करके लिख दिया है ना, फार्मूला लगा दिया। अब लास्ट में पॉइंट को रखेंगे, है ना। लास्ट में आपके दिमाग में वो आता होगा कि सर x तो पहले रख देता हूं। अगर x पहले रख देंगे तो इसका मतलब फिक्स हो जाएंगे, है ना। x हर जगह रख देंगे तो फिक्स हो जाएगा, वेरिएट नहीं करेगा, तो हमेशा 0/0 फॉर्मेट में आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो नहीं होगा। जब भी आपको क्या करना है, जब भी किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करने बोला जाएगा तो पहले आप डिफरेंशिएट कर देंगे, एट लास्ट आपको पॉइंट पर रखना है, एट लास्ट पॉइंट रखना है, ठीक है ना। पहले नहीं रख सकते हैं क्योंकि पहले आपका वेरिएबल वाला चीज है, तो उस अगर पॉइंट को रख देंगे तो वो फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको पॉइंट रखना है डिफरेंशिएट करने के बाद रखना है। तो dy/dz निकालना है किस पॉइंट पर, एट x इक्वल π/6 पर निकालना है। तो क्या एट x इक्वल अब आ चुका है, इसके बाद x के जगह पर क्या रख देना है, π/6, तो 6 रख देना। साइन f डैश साइन π/6 और cos π/6 बाय g डैश cos x के जगह पर π/6 और माइनस साइन x के जगह पर क्या रख देंगे, π/6 रख देंगे। आपको पता है f डैश क्या आ जाएंगे, साइन π/6 कहे तो साइन 30 डिग्री, कितना हाफ मान आता है, cos 30 डिग्री 30 डिग्री, है ना, √3/2 आ जाएंगे, बाय g डैश और cos 30 डिग्री, है ना, तो आपका √3/2 आ जाएंगे और साइन 30 डिग्री का मान माइनस हाफ आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब देख सकते हैं आप 2 ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। और f डैश हाफ देखिए दे रखा है, f डैश हाफ कितना दे रखा है वैल्यू 5, तो f डैश हाफ के जगह पर 5 रख देता हूं इंटू √3 बाय g डैश √3/2 कितना है 2 है, तो 2 लिख देता हूं इंटू माइनस भी रहेगा, है ना, तो माइनस भी रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाना है, ये 2 कैंसिल पहले से हो चुका है, तो -5√3/2, है ना। ये आपका आंसर आ गया, इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये भी अच्छा सवाल था, ठीक है। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे, जब भी पूछेंगे जेईई मेंस या एडवांस के एग्जाम में पूछेंगे। चलिए आगे जो हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन सवाल के तौर पे मैं लेता हूं, है ना, सवाल के जरिए से ही समझ पाएंगे। लेट gx बी द इनवर्स ऑफ fx, ठीक है। लेट gx बी द इनवर्स ऑफ fx if f dash x इक्वल 1/1 प्लस x का क्यूब, then prove that g dash x इक्वल 1 प्लस जी का क्यूब x, ठीक है। g डैश x इक्वल 1 प्लस जी क्यूब x, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है,
खास तौर पर जेईई मेंस के लिए जो है इस तरह के सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा भी गया है ना। और एक बार 2014 में भी पूछा, उससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको सवाल भी दूंगा, है ना, कि जो 2014 में पूछा है, पहले इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। बोला गया है कि gx बी द इनवर्स ऑफ fx, है ना, gx बी द इनवर्स ऑफ fx। कहा है कि gx जो है fx का इनवर्स है। gx क्या है? fx का इनवर्स है। तो fx के इनवर्स को क्या लिखेंगे? f इनवर्स x, है ना। gx बी द इनवर्स ऑफ fx, fx का इनवर्स क्या है? gx है। फिर से समझिएगा, gx बी द इनवर्स ऑफ fx, gx क्या है? fx का इनवर्स है। fx का इनवर्स जो है gx के बराबर है। कहने का मतलब gx बी द इनवर्स ऑफ fx, कहने का मतलब gx क्या है? fx के इनवर्स के बराबर है। तो gx इक्वल f इनवर्स x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? f इनवर्स अगर इधर आएंगे तो f में चेंज हो जाएंगे, f ऑफ g ऑफ x आ जाएंगे, ठीक है। और इक्वल fx, ठीक है, सॉरी, f इनवर्स इधर आ गया तो इधर क्या बच गया? x बच गए, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो f डैश इंटू जी ऑफ x आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन g डैश x आ जाएंगे। gx के डिफरेंशिएशन को g डैश x का 1 है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, और x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। चलिए ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे f डैश, देखो f डैश x इक्वल दे रखा है 1/1 प्लस x का क्यू, ठीक है। तो f डैश x दे रखा है क्या? 1/1 प्लस x का क्यू। अगर f डैश gx निकालेंगे, f डैश gx मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। f डैश क्या निकाल रहा हूँ? gx। x के जगह पर क्या रखा जा रहा है? आप देख सकते हैं x के जगह पर क्या रखा जा रहा है? gx, है ना। तो f डैश gx निकालेंगे तो राइट साइड में भी x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? gx। लेफ्ट साइड में x के जगह पर gx रखा जा रहा है तो राइट साइड में भी x के जगह पर क्या रखेंगे? gx रखेंगे। तो gx का होल क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। देखिए x के जगह पर gx, तो राइट साइड में भी जहां भी x आए उसके जगह पर gx का होल क्यूब, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1/1 प्लस gx का होल क्यूब, है ना। gx का होल क्यूब मतलब gqx, ठीक है, या gx का होल क्यूब ऐसे लिख दो, g डैश x इक्वल 1, ठीक है। तो g डैश x इक्वल क्या आ जाएंगे? इंटू हो जाएगा 1 प्लस g का क्यूब, होल क्यूब का मतलब g का क्यूब x आ जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यही प्रूफ करने बोला था, g डैश x इक्वल 1 प्लस gqx। आपको मैंने प्रूफ के तौर पे ये लिखा है, और एग्जाम में आपके ऐसे लिखेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश x, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश x का वैल्यू निकालना है। तो g डैश x का कितना वैल्यू आ गया? 1 प्लस gqx, ठीक है। तो खैर ये चीज़ है। अब देखिए 2014 का जो सवाल था, है ना, मैं ये इसे कॉपी कर लीजिएगा। 2014 में जो सवाल पूछा था, है ना, जेईई मेंस में पूछा था, उस सवाल को मैं लिख देता हूँ, आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही लिखा था gx बी द इनवर्स ऑफ fx, और f डैश x जो लिखा था, और 1 प्लस x टू द पावर 5 लिखा था, और देन फाइंड g डैश x, देन फाइंड g डैश x, ठीक है। उसके बाद था कि g डैश x निकालना है, या g डैश x के बराबर प्रूव करने बोला जाए, या g डैश निकालने बोला जाए, दोनों चीज सेम चीजें, है ना। आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते कि आप बना पाओगे, ठीक। तो कॉपी कर लीजिएगा सवाल को, फिर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, लेट gx be the inverse of fx if g of 2 equal 5, ठीक है, एंड f डैश 5 इक्वल 3, एंड f डैश 5 इक्वल 3,
देन फाइंड जी डैश टू, देन फाइंड जी डैश टू। ठीक है, सवाल ये है। तो जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ टू इक्वल 5 दे रखा है और जी डैश एफ डैश 5 दे रखा है, 3 है, और देन फाइंड जी डैश टू निकालने बोला है। ये भी अच्छा सवाल है जेई मेंस और एडवांस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा यहाँ पर जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स बोला है, जी एक्स क्या है, जी एक्स बराबर है एफ एक्स के इनवर्स के, जी एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ एक्स के इनवर्स, एफ एक्स का जो इनवर्स है वो क्या है, जी एक्स है, कहे तो एफ एक्स का जो इनवर्स है वो जी एक्स के बराबर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एफ इधर आएगा, एफ इनवर्स इधर आएगा, तो एफ में तब्दील हो जाएंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और इक्वल एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर पहले एफ डैश जी ऑफ एक्स आ जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन, फिर जी का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स है ना, और x का तो 1 हो जाना है और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाना है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप f डैश जो है आपको क्या निकालना है, जी डैश टू निकालना है ना। तो इससे अंडरस्टूड वाली बात है कि जी डैश टू, यहाँ पर x के जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तो मैं रख देता हूँ। तो जहाँ भी है x के जगह पर 2, इक्वेशन है x के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखते हैं। जी डैश टू चाहिए था तो हमें x के जगह पर 2 रखेंगे, तभी तो जी डैश टू वाला टर्म आएगा और उसको हम निकाल पाएंगे। तो जी x के जगह पर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर जी डैश x के जगह पर क्या रख दिया, 2 रख दिया, इक्वल 1। ठीक है, अब जो है f डैश यहाँ पर आ गया जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 का वैल्यू दे रखा है कितना है 5, तो जी ऑफ 2 के जगह पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे इनटू जी डैश 2 इक्वल 1। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका आ जाएंगे एफ डैश 5, फिर एफ डैश 5 का भी वैल्यू दे रखा है 3, एफ डैश 5 की जगह पर मैं 3 लिख दूंगा जी डैश 2 इक्वल 1। तो जी डैश 2 इक्वल क्या आ जाएंगे 1/3, यही जी डैश 2 का मान निकालने बोला था, ये आपका आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट है उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कोई चीज़ दे रखा है, जैसे फाई एक्स इक्वल f1x f2x g1x g2x है ना, ये डिटर्मिनेंट के अंतर्गत है। और इसके बाद जो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, कहे तो फाई एक्स के इक्वल है तो कहे तो फाई डैश एक्स निकालना है। तो फाई डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा कि पहले रो को आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा f1 डैश एक्स f2 डैश एक्स, और दूसरे रो को कॉपी कर लेना है, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर पहले रो को कॉपी कर लेंगे, दूसरे रो को क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर है इसका कि जब भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कोई भी चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे रो को कॉपी करेंगे, बीच में प्लस लगाना है, फिर पहले रो को कॉपी करना है, दूसरे रो को डिफरेंशिएट कर देना। अगर ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो यूँ करेंगे, अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो क्या करेंगे, पहले रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी 2 रो को कॉपी करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे पहले रो को कॉपी करना है और तीसरे रो को कॉपी करना है, दूसरे रो को डिफरेंशिएट कर देना, फिर प्लस लगाएंगे, फिर तीसरी बार में पहले रो और दूसरे रो को कॉपी करना है और तीसरे रो को डिफरेंशिएट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर 3/3 का रहेगा तो पहली बार में आपको पहले रो को डिफरेंशिएट कर देना है, बीच में प्लस लगाएंगे, बाकी 2 को छाप लेना, दूसरी बार में दूसरे रो को डिफरेंशिएट कर देना, बाकी पहला और तीसरा को छाप लेना है, तीसरी बार में पहले और दूसरे रो को कॉपी करना है, तीसरे को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, ये प्रोसीजर है। तो चलिए आगे जो है इसमें एफ एक्स इक्वल दे रखा है x² प्लस x² 5 7 x³ दे रखा है। इसके बाद बोला है कि फाइंड एफ डैश एक्स निकालना है, तो किस तरह से निकाल पाएंगे इसे हम, तो इसको हम लोग देखेंगे। एफ एक्स दे रखा है x² 5 7 x का क्यूब। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। पहली बार में क्या करेंगे, पहले रो को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को छाप लेना है, x² का 2x, 5 कांस्टेंट है 0, दूसरे रो को छाप लेना 7 x का क्यूब, बीच में प्लस। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम से प्लस, फिर पहले रो को छापेंगे x² 5 पहले रो को छाप लिया, दूसरे रो को डिफरेंशिएट कर दिया, 7 का 0 x³ का 3x²। ठीक है, अब आपका आ गया यहाँ पर गुना कर देंगे, इसको तोड़ने का क्या तरीका है, कोना कोनी गुना, 2x इंटू एक्स का क्यूब, बीच में माइनस, फिर ये इंटू ये, 0 इंटू 7 आप लोग जानते ही हैं, प्लस है, प्लस लगा दिया, और ये इंटू ये x² इंटू 3x²
और माइनस फिर 5 इंटू 0 कर देना है, तो आपका आ जाएगा 2x टू द पावर 4, ठीक है ना, ये तो खत्म ही हो गया, प्लस और 3x टू द पावर 4 आ गया, है ना। चलिए, तो आपका क्या आ जाएंगे, तो 5 आ जाएंगे, 5x टू द पावर क्या आ जाना है, 4 आ जाना है, ठीक है, ये आ गया। अगर सपोज मान लेते कि f डैश x नहीं लिखकर आल्सो फाइंड लिख देता, आल्सो फाइंड f डैश 1, है ना, f डैश 1 भी अगर सपोज आपको निकालने बोल देता तो क्या करते, f डैश x का पहले तो रिजल्ट मेरा आ चुका है, क्या आ चुका है, 5x टू द पावर 4, है ना, पहले f डैश x निकाल लेते, उसके बाद f डैश 1 निकालते। तो अगर आल्सो फाइंड f डैश 1 दिया रहता तो फिर आपको f डैश 1 कैसे निकाले, x के जगह पर 1, 5 x के जगह पर 1 का स्क्वायर 1 टू द पावर 4, तो क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। अगर आपको f डैश 1 भी निकालने बोला जाता, है ना, डायरेक्ट f डैश x नहीं निकालवाने के लिए बोला जाता, आपको f डैश 1 निकालने के लिए बोला जाता, पहले तो f डैश x आपको हर हाल में निकालना ही पड़ेगा, लास्ट में x के जगह पर f डैश x में x के जगह पर 1 रख देना पड़ेगा, ठीक है। f डैश 2 भी निकालने बोला जा सकता है, तो x के जगह पर क्या रख देंगे 2, f डैश 3 निकालने बोला जाएगा तो x के जगह पर क्या रख देंगे 3, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लें, है ना, ये कॉन्सेप्ट था, है ना, जिसको आपको ध्यान में रखना है। खैर, अब हम लोग आगे जो बात करेंगे रिपीटेड डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। आगे हैं रिपीटेड डिफरेंशिएशन, हम पैरामेट्रिक रिपीटेड डिफरेंशिएशन, ठीक है, रिपीटेड डिफरेंशिएशन की बात करेंगे हम लोग। तो रिपीटेड डिफरेंशिएशन में लेट y इक्वल f ऑफ t एंड x इक्वल g ऑफ t दे रखा है, ठीक है, और y भी x का t का फंक्शन दे रखा है, x भी t का फंक्शन दे रखा है। तो एक तो चीज़ समझिएगा, कंसेप्चुअल बातें हैं, आप इसको समझिएगा। तो एक तो है कि dy बाई dx निकालना है, ठीक है, यहाँ पर dy बाई dx निकालना है, तो क्या हो जाएगा dy बाई dt, है ना, क्योंकि y का भी मान t के रूप में, x का भी मान t के रूप में आया, तो इसका मतलब ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है और पैरामीटर t है। तो dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है। तो dy बाई dt y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो, है ना, ये देखिए f डैश t लिखा जाएगा, f t का डिफरेंशिएशन f डैश t dx बाई dt g डैश t, ठीक है, ये हो गया, ये रहा आपका dy बाई dx, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों को पता है, लेकिन अगर कोई भी dy बाई dx है, एक y है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx कहलाता है, अगर इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो फिर से इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कहलाएगा, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। तो क्या हो सकता है, एक चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर होगा, सोच रहे होंगे कि चलो d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर बोला है तो हम क्या करते हैं d2y डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर और बाय dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, मतलब y को भी t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट, x को भी t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर आ जाएंगे, जो कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता है कि ये dy बाय dx का जो मान आता है, ठीक है ना, ये अगर t आपका, अगर आप समझिए कि t पैरामीटर है तो dy बाय dx का जो मान आता है, जो वैल्यू आएगा, किस रूप में आएगा, t के रूप में आएगा, है ना, t के रूप में आएगा। d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या, d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर का मतलब ये कि dy बाई dx को जो आया है उसको फिर हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में dy बाई dx का मान किसके रूप में आता है, t के रूप में। अगर t पैरामीटर है तो t के रूप में आता है, तो आपको अगर t के रूप में dy बाई dx का मान t के रिस्पेक्ट में आया है, t के फॉर्म में आया, अब t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ है t के फॉर्म में आया तो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर t को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं कि dy बाई dx का मान, सपोज मान लेते हैं कि साइन t
आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, sin t को पहले किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, फिर जो है t को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो पहले तो अगर कोई भी चीज का मान t के रिस्पेक्ट में आया उसको फिर उससे हमें जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले उसको अगर t के रूप में माना है तो पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर आएगा, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर निकालने का मतलब ये हुआ कि हम dy बाय dx को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाय dx को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो dy बाय dx को फिर से क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले dy बाय dx को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में, है ना। x के अगर dy बाय dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो dy बाय dx को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि dy बाय dx का जो वैल्यू है t के रिस्पेक्ट में आया है तो पहले t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, फिर t को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आ गया dy बाय dx को t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, है ना, फिर t को x के रिस्पेक्ट में। अगर इसको नीचे लाते हो तो dx बाय क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे, इसको नीचे लाओगे तो क्या आ जाएंगे, dx बाय dt आ जाएंगे। तो आपका ओवरऑल क्या आ गया, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर का जो फार्मूला आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो फार्मूला आ गया किसका, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, dy बाय dx को आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर dx बाय dt आ जाएंगे। ये आपका फार्मूला है ना, इसको ध्यान रखना है। तो इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इस पर सवाल लूंगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर कई बार सवाल पूछा है, जेईई मेंस में भी पूछा है, एडवांस में भी पूछा है। इस कॉन्सेप्ट पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल बहुत ही आसान था। तो जैसे सवाल है, फाइंड d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर इफ, ठीक है, और इफ आपका है x इक्वल ट्वाइस 80 एंड y इक्वल 80 स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल क्या है, 80 स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर निकालना है। ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, x भी t का फंक्शन, y भी t का फंक्शन, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो x इक्वल ट्वाइस 80 एंड y इक्वल 80 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, है ना, दोनों इक्वेशन को। तो x को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, नो लिख देता हूँ, और x है तो ट्वाइस 80, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, dx बाई dt, ट्वाइस ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, dt बाई dt आ जाएंगे, तो ट्वाइस a इंटू 1 कहे तो ट्वाइस a आ जाएंगे। ये रहा dx बाई dt, है ना। अगेन क्या करना पड़ेगा, फिर dy बाई अगेन जो है y इक्वल 80 स्क्वायर है, तो इसको 80 स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में, इसको भी आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t पैरामीटर है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a ट्वाइस t, तो ट्वाइस a t आ जाएंगे। ये रहा आपका dy बाई dt। ठीक है, dx बाई भी dt आ गया, dy बाई dt भी आ गया, क्योंकि d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर निकालने के लिए dy बाई dx तो निकालना ही है ना। तो dy बाई dx नो, बाय फार्मूला से आपको dy बाई dx इक्वल क्या आ जाएंगे, dy बाई dt और डिवाइडेड बाय dx बाई dt आ जाएंगे। तो dy बाई dt कितना है भाई, dy बाई dt मेरा ट्वाइस 80 है और dx बाई dt कितना है, ट्वाइस a है, तो ट्वाइस ये कैंसिल होकर क्या बच जाएंगे, t बच जाएंगे। ये आ गया आपका, ठीक है, और t आ गया। इसके बाद d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर निकालना है, तो dy बाई dx को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dx जो है मेरा क्या आ चुका है, dy बाई dx t आ चुका है, और dy बाई dx को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
टी के रिस्पेक्ट में, तो टी को डी बाई डी एक्स को टी के रिस्पेक्ट, डी बाई डी एक्स क्या है टी है, तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। तो डी बाई डी टी को अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा 1, ठीक है। तो मेरा आ चुका है जो फार्मूला में डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर में ये वाला टर्म था, ये वाला टर्म था, दोनों पता है ना। बाय फार्मूला लिखेंगे, बाय फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद और डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर जो है यही फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स है ना, टी के रिस्पेक्ट में फिर डी एक्स बाई डी टी। तो आपका क्या आ चुका है ये चीज़, यहाँ पर 1 आ चुका है, बाय डी एक्स बाई डी टी कितना है ट्वाइस है ना, ये आपका आंसर रहा। इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ओह, मुझे फार्मूला को नहीं मिटाना था अभी। डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट सवाल होगा, ठीक है। सवाल है डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। फाइंड डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इफ एक्स इक्वल ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड वाई इक्वल ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्स इक्वल ए साइन थीटा दे रखा, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है, एंड वाई इक्वल ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है। तो नो लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थीटा पैरामीटर है तो एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा, ए बाहर रहेगा, 1 का 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आ जाएंगे, ठीक है। तो ए साइन थीटा आपका आ जाएंगे, ये डी एक्स बाई डी थीटा रहा, ठीक है। अगेन जो है फिर से y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा माइनस साइन थीटा है y, और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा, ए थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 साइन थीटा का कॉस थीटा आ जाएंगे। बाय फार्मूला से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाना है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, डी वाई बाई डी थीटा आपका ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ पर ए साइन थीटा, ठीक है। ए कैंसिल, नेक्स्ट आगे देखिएगा, ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा बचा और नीचे क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। तो फिर से अगेन फार्मूला लगाकर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और फार्मूला से ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पहले पढ़ा चुके हैं आपको, और साइन थीटा के बदले में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। 2 गेट आउट कैंसिल, साइन साइन भी कैंसिल, साइन बाय कॉस कहे तो tan थीटा बाई 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स रहा। तो आपको देखिए अगर यहाँ पर थीटा पैरामीटर है और हमें डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अगर टी पैरामीटर था तो आपको क्या करना पड़ता है, डी वाई बाई डी एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर डी एक्स बाई डी एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर थीटा पैरामीटर आ जाए तो टी के जगह पर क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, फिर डी एक्स बाई डी थीटा नीचे रख देना मान। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स जो है इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान जो भी आया है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का मान थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा, ठीक है। और जो है आपका क्या आ जाएंगे, tan थीटा बाई 2 और डी tan थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ डायरेक्ट मैं, tan का सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का क्या आ जाएगा, हाफ बाहर रहेगा थीटा का 1, तो सेक स्क्वायर हाफ आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और इसके बाद बाय फार्मूला से क्या हो जाना है,
फार्मूला से आपको पता है dy/d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, यही फार्मूला लिख देना है। और dy/dx जो है इसको क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर dx/d थीटा आ जाएंगे। तो dy/dx को थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट करके यहाँ पर हाफ सेक स्क्वायर थीटा/2 और बाय dx/d थीटा भी निकल चुका है यहाँ पर a sin थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी कॉपी कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।